नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जामताड़ा से आपको बता दें, जहां पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी पर एक बड़ी खबर सामने आई है। 47 स्कूलों की प्रबंधन समिति भंग कर दी जाएगी। 3 दिनों में भंग होगी प्रबंधन समिति। ये बड़ी जानकारी आपको बता दी। शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश को लेकर प्रबंधन समिति को भंग किया जाएगा। 24 घंटे में स्कूलों के आगे से उर्दू शब्द हटाने की आदेश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की जांच में 47 स्कूलों का पता चला और इन स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टियां दी जा रही थी और अब रविवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। डीईओ ने गाइडलाइन का पालन करने का आदेश दिया है और हाथ जोड़कर एक ही तरीके से सभी बच्चे प्रार्थना करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जामताड़ा से, जहां पर 47 स्कूलों पर शिक्षा विभाग की तरफ से जांच में जो बातें सामने आई उसको लेकर शुक्रवार को जो छुट्टियां थी उससे अब रविवार को कर दिया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसको देखते हुए इस तरह का अहम फैसला लिया गया है। अब आगे स्कूलों में क्या कुछ बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो उर्दू शब्द लिखा हुआ था, जो ऊपर में नाम लिखा हुआ था स्कूल के साथ ही, वो मिटा दिया गया है। सबसे अहम बात यह है। उसके बाद जो पूरे जामताड़ा में 6 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, वह जांच रिपोर्ट, इंटरनल जांच रिपोर्ट सौंप दी है डीओ को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और जो ग्रामीण प्रबंधन कमेटियां थी, जो पंचायत लेवल की थी, यानी 47 कुल कमेटी थी, उसको भंग कर दिया गया है और कल नई कमेटी की चुनाव होना है। इसको लेकर के वहां तैयारी की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिछले रविवार को बैठक बुलाई थी, उसको लेकर के 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। 18 जुलाई से पहले रिपोर्ट सौंपी जाएगी और प्रबंधन जो कमेटियां थी, जो बनाई गई थी, 47 प्रबंधन कमेटी थी, उसको भंग कर दिया गया है पूरी तरह से। अब नई कमेटी का चुनाव होगा। 47 स्कूलों में उर्दू शब्द लिखे हुए थे, उसको मिटा दिया गया है। अब शुक्रवार को जो बंद थे, तत्काल उससे अब अवकाश नहीं होगा, कल से ही ये जारी होगी और रविवार को स्कूल बंद होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसको लेकर के शिक्षा विभाग से आला अधिकारी को लेकर के लगातार इसको लेकर के मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे। अब देखना यह है कि जो कमेटियां भंग की गई है, क्या उस पर कार्रवाई शिक्षा विभाग करती है या फिर इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से शिक्षा मंत्री देखते हैं, ये आने वाले 2 दिनों के अंदर पता चल पाएगा। लेकिन अभी तत्काल जो खबरें आ रही है जामताड़ा शिक्षा विभाग से, उसमें 6 जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे, उस जांच रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई की बात नहीं कर रही है। अब रह गई बात की जो 47 प्रबंधन कमेटियां थी, क्या वो अपने मनमाने ढंग से उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया? शुक्रवार को स्कूलों पर दबाव देकर के बंद करा गया था। क्या उस पर कार्रवाई होती है? ये आने वाला 2 दिनों के अंदर सब कुछ तय होगा, क्योंकि कल शुक्रवार है और परसों शनिवार, यानी शनिवार को जांच रिपोर्ट सौंपने की बात सामने आ रही है। निरंजन, प्रार्थना की बात करें तो वो तस्वीरें हमने देखी थी, किस प्रकार जो बच्चे थे वो अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते नजर आ रहे थे। इसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी, प्रार्थना अब एक ही ढंग के होंगे, जो हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना करेंगे बच्चे। ये भी महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। जिस तरह से पहले हाथ जोड़ करके दोनों हाथ जोड़ करके, यानी 10 उंगलियां को जोड़ करके जो प्रार्थना किया जाता था नमस्ते की मुद्रा में, उस तरह से प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ की जो कलाई होती है, जो प्रार्थना की मुद्रा होती है, उस तरह से नहीं करेंगे। नमस्ते की मुद्रा में जिस तरह से पहले ही करते आ रहे थे, वही प्रार्थना बच्चे अब करेंगे। ये भी कमेटियां इसको लेकर के भंग की गई है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो उर्दू शब्द को हटाया गया है। प्रार्थना जो जोड़ करके पहले से हो रहा है, जो पूर्व की तरह से होते आ रहा था, वही हो रहेगा। नया जो प्रार्थना दोनों हाथों को जोड़ करके किया जा रहा था, वो नहीं होगा। कुल मिलाकर के देखें तो अब तक की जो रिपोर्टें आई है, वो सबसे महत्वपूर्ण दोनों बातें आ रही है। रविवार को ही अवकाश होगा, शुक्रवार को नहीं होगा। ये 3 चीज सबसे महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर अभी तक आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निरंजन, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़े बदलाव अब देखने को मिलेंगे। तमाम कमेटियों को भंग कर दिया जाएगा। और देखिए अगली खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान लीज मामले में एक बार फिर से चुनाव आयोग में
सुनवाई टल गई है और अब इस मामले में 5 अगस्त को सुनवाई होगी। चुनाव आयोग में 3 बजे से सुनवाई की शुरुआत की गई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की ओर से लीगल टीम अपना पक्ष रख रही थी, लेकिन झारखंड बीजेपी की लीगल टीम ने कुछ और बातें रखने के लिए आयोग से अतिरिक्त समय की मांग कर दी है, जिसके बाद आयोग ने 5 अगस्त को सुनवाई के लिए नई तारीख मुकर्रर की है। और इससे पहले 28 जून को बहस पूरी नहीं होने के बाद मुख्यमंत्री के वकीलों ने अतिरिक्त समय की मांग की थी और हेमंत सोरेन को भी 2 बार आयोग की ओर से मौका मिला था। हमें कुछ एडिशनल सबमिशंस करने हैं, इसके लिए समय मांग की गई है। ये 5 तारीख को फिक्स होकर फिर से इसमें सुनवाई होगी। 5 अगस्त को सुनवाई होगी। तो ये आप लोगों की तरफ से क्या डिमांड की गई? इसमें कुछ एडिशनल इश्यूज हैं जिसको हमें उठाना है, इसलिए 5 अगस्त को इस मामले को हम कमीशन के समक्ष रखेंगे। समय आप लोग की तरफ से मांगा गया हाँ जी। है। पिछली हियरिंग जो हुई थी उसमें आप लोगों ने अपना पक्ष रख दिया था 2 घंटे। हाँ। और आज उन लोगों को अपना पक्ष रखना था हेमंत सोरेन जी हाँ। क्या वो लोग पक्ष नहीं रखे? इसमें बहुत सारे एडिशनल इश्यूज हैं, कुछ और एडिशनल इश्यूज हैं जिसको रखना है हमें। कौन से इश्यूज हो सकते हैं? वो कमीशन के समक्ष हम रख के बताएंगे। कोई नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी पिटिशनर की साइड से कि हमको कुछ टाइम चाहिए 15 दिन का। सो अब 5 अगस्त को अर्जन हो गया बस। टाइम बीजेपी की तरफ से मांगा। हाँ, आप लोगों ने अपनी हमको बात 2:30 बजे इंटीमेशन आई, हम तो यहीं थे। सर आप लोगों को आज अपना पक्ष पहले से रखना था, आप लोग पूरी तैयारी में है अपना पक्ष? नेचुरली जब आएंगे तो तैयारी से करके आए। और देखिए, इसी बीच आपको गुमला से बड़ी खबर बता दी, जहां डायन बिसाही के आरोप में हत्या की गई है। भतीजे ने बुजुर्ग चाची की हत्या कर दी। टांगी से काटकर अपनी चाची की निर्मम हत्या भतीजे ने की। डुमरी थाना के जैरागी पंचायत की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खीरा अंबा जंगल में महिला की हत्या की गई। हत्याकांड की जांच में इस वक्त फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, ताकि तफ्तीश आगे की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। तो भतीजे ने ही अपनी चाची का कत्ल कर दिया। डुमरी थाना की जैरागी पंचायत की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गिरफ्तारी हो पाई इसमें अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी इस केस का उद्भेदन हो जाएगा। और देखिए, कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए की राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान दिया। अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी प्रतीक बनाने का विरोध किया, साथ ही द्रौपदी मुर्मू के प्रतिनिधित्व पर भी हमला बोला। कांग्रेस अपने नेता के बयान का बचाव कर रही है, तो बीजेपी ऐसे नेता को जेल भेजने की मांग कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। जिस महिला आदिवासी ने अपने संघर्ष से हिंदुस्तान के मान सम्मान को नई ऊंचाई दी, आदिवासी समाज में जागरूकता का अलग जगाई, जिन्हें निर्विवाद 6 सालों तक झारखंड की राज्यपाल रहने का गौरव हासिल है, जिन्हें ओडिशा विधानसभा से सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ऐसी आदिवासी विभूति को लेकर कांग्रेस विचार शून्य हो चला है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अजय कुमार की बदजुबानी सुनिए। My thing is very simple. It's not about Draupadi Murmu. It's not individual at all. It's not comparing two candidates. Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person. But she represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. You had Mr. Kovind, the present president. कांग्रेस नेता अजय कुमार द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहते हैं कि वो भारत की बुरी फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करती हैं। हैरानी की बात है कि कांग्रेस अपने बदजुबान नेता का बचाव कर रही है। ये लगता है कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये सही है कि आज इस देश में 2 व्यक्ति की लड़ाई नहीं है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, बल्कि यह लड़ाई जो है एक विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा गांधी के साथ है, एक विचारधारा गोडसे के साथ है। तो उन्होंने यही कहा कि एनडीए उम्मीदवार जो हैं उनकी विचारधारा गोडसे की विचारधारा है। कांग्रेस की मानसिकता उनके नेताओं के बोल से समझा जा सकता है। बीजेपी ऐसे नेता के खिलाफ केस दर्ज करने और जेल भेजने की मांग कर रही है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो ST/SC कमीशन में मामला जाना चाहिए, ST/SC थाना में केस होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जेलों के शिकंजे में होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, जरा शर्म करो अजय कुमार, तुम्हारे जैसा दल बदलू व्यक्ति
इस तरह का वक्तव्य देगा, ये अपेक्षा तो है, लेकिन ये गलत है। आदिवासी मान सम्मान और द्रौपदी मुर्मू के स्वाभिमान पर चोट से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आहत है। जेएमएम की दलील है कि कांग्रेस नेता को अपने बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला के साथ साथ आदिवासी समाज से हैं, और वो आदिवासी समाज जो पूरे भारतवर्ष में जिस समाज को हम मानते हैं कि निष्पक्ष, निष्कलंक, निष्कंटक जो एक समाज होता है, वो आदिवासी समाज, खास करके संथाल समाज होता है। और उनका कार्यकाल भी विवादों से दूर रहा है, बहुत ही संतोषप्रद कार्यकाल रहा है, और उनके प्रति सभी लोगों के दिल में इज्जत है, सम्मान है। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने कुछ बोला है तो इसका तो सही उत्तर वही दे पाएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा बोला। और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने की राह में अग्रसर है, और यही बात कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि कांग्रेसी नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं। अभी भी वक्त है कांग्रेस नेताओं को देश के आदिवासियों और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली से अमितेश सिंह और रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव ने कांग्रेस नेता अजय कुमार की ओर से दिए गए विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अजय कुमार पर महिला के साथ ही आदिवासी समाज को भी अपमानित करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस बयान को लेकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की बात कहते हुए पुतला दहन का ऐलान किया है। बीजेपी के महिला प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने भी अजय कुमार पर बयान के जरिए पूरे आदिवासी समाज को गाली देने का आरोप लगाया है। I think it's very simple. It's not about Draupadi Murmu. It's not individual at all. It's not comparing two candidates. Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person. But she represents a very evil philosophy of India. हरिजन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत हम लोग उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे, और आने वाले समय में कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी लोग हैं, जिस प्रकार से आदिवासी समाज के बारे में अनर्गल बयान दे रहे हैं, उसका हम पर्दाफाश गांव-गांव जाकर के करेंगे। आदिवासी समाज में भी महिला के लिए ऐसे अनर्गल बातों को कहना यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी समुदाय को और उसमें से महिला को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन जब भी उनको सम्मान देने की बात हो, वो हमेशा अपना कदम पीछे कर लेती है। इसका जीता जागता प्रमाण है। क्या एक आदिवासी होने के नाते, महिला होने के नाते ये बात उनको नहीं पच रहा है? और राजधानी रांची के 72वें एसएसपी के रूप में किशोर कौशल ने पदभार ग्रहण किया, और इस दौरान एसएसपी ने कहा कि रांची राजधानी है और यहां पर वीआईपी ड्यूटी के साथ साथ कई तरह के चैलेंजिंग विधि व्यवस्था से संबंधित कार्य हैं, जिसे देखते हुए पुलिस को और ज्यादा पब्लिक फ्रेंडली बनना जरूरी है। इसके साथ ही संगठित गिरोह पर नकेल कसने के लेकर भी काम करना होगा, साथ ही लंबित केसों को निपटाने पर भी काम करना होगा और पारदर्शी तरीके से काम करे। पुलिस पब्लिक फ्रेंडली बन के काम करे और किसी भी व्यक्ति को पुलिस तक आने में झिझक महसूस ना हो, और कोई भी शिकायतकर्ता जब पुलिस के पास पहुंचता है तो उसकी शिकायत को सुना जाए और ससमय उसका निस्तारण किया जा सके। इसके साथ मेरी ये भी प्राथमिकता होगी कि विधि व्यवस्था का समुचित तरीके से संधारण हो। जो अच्छी प्रैक्टिसेस जिले में पहले से चल रही हैं पुलिसिंग को लेकर, उसको और सुदृढ़ता से जिले में लागू किया जाए। संगठित अपराध की जो भी गिरोह यहाँ पर सक्रिय होने की कोशिश करते रहते हैं, उन पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने का मेरा प्रयास रहेगा। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको साहिबगंज से बता दें, जहां 11,000 वोल्ट का तार चुरा रहे 2 चोरों की करंट लगने से मौत हो गई है। बरहड़वा थाना क्षेत्र के चौलिया गांव की ये पूरी घटना है। दोनों शवों की अब तक पहचान नहीं की जा सकी है। दोनों चोर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। वहीं घटनास्थल से तार काटने का सामान और मोबाइल फोन बरामद किया गया। मोबाइल नंबर के आधार पर मृतकों की पहचान की जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर बरहड़वा एसडीपीओ के साथ थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऐसा संभावना है कि जैसे ही काटा होगा तो उस पर तार गिरा होगा, जिससे इन दोनों व्यक्ति का मौत हो गई है बिजली के तार से, और हम लोग इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। इससे पूर्व भी
बहरवा औरंगा थाना से 5 लोगों को चोरी का आरोप में जेल भेजा जा चुका है और इस पर इनके पास से जो भी सामान बरामद हुई है इस पर हम लोग निगरानी कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं कि इस गैंग में कौन कौन लोग शामिल है, उसके बाद उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के किसान मानसून की बारिश न होने से मायूस है। बारिश के अभाव में खेतों में दरारें पड़ रही है, वहीं खेतों में लगे धान के बीजड़े सूख रहे हैं। लोग किसी तरह पानी का जुगाड़ कर अपनी फसल को बचाने में जुट गए, लेकिन सिंचाई के साधनों का अभाव उनकी परेशानियां बढ़ा रहा है। बड़कागांव के आंगों से किसानों की परेशानी बता रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। बार मानसून की बारिश नहीं हुई है, इसके कारण बिचड़े सूख रहे हैं और किसान चिंतित हैं। ऐसे में कुछ किसानों से हम सीधे बात कराते हैं। इस बार मानसून कम हुआ, बारिश नहीं होने के चलते बहुत परेशानी है। हम लोग खेत में बिजड़ा कुछ छींट दिए हैं, तो जो जन्म आप देख ही रहे हैं, जन्मनेशन बहुत कम हुआ है और जो जन्मनेशन हुआ है वो भी पानी यहाँ पटवन के साधन नहीं है, इसीलिए मानसून पर हम लोग बारिश पर निर्भर करते हैं और बारिश नहीं होने से सारा कितना का बिचड़ा लगा है? धान तो हम लोग करीब 30-35 किलो लगाते हैं, करीब 15,000 का हम बीज लाए थे और जितना अभी पहले जो बारिश हुआ उसमें करीब 20 किलो का हम लोग कर दिए हैं। बाकी देख रहे हैं बारिश सूख रहा है, तो सब सूख रहा है। एक और किसान से बात करते हैं, बताइए क्या दिक्कत है, बारिश नहीं हो रही है? इस बार बहुत दिक्कत है, बारिश का बहुत कम बारिश हो रहा है। इस बार हम लोग बिचड़ा लगाए हैं धान का, तो इतना कम बारिश होने में दिक्कत हो रहा है। और कितना बिचड़ा लगा है? कितना का? 10 केजी लगाए हैं। कितना का लाके लगाए हैं? 5,000 रुपया का लगा। 5,000 का। तो इन्होंने 5,000 का बिचड़ा लगाया जो खेतों में सूख गया है। एक और किसान से बात करते हैं, क्या दिक्कत हो रही है बताइए? किसानों में दिक्कत हो रहा है कि बीजा लगाए तो पूरा सूख गया। कितना का बीजा लगाया है? 5,000 का इन्होंने लगाया है। तो आप देख सकते हैं खेतों में धान के बिचड़े जो है पूरी तरीके से सूख रहे हैं। किसान जो है मानसून का बारिश का इंतजार कर रहा है कि बारिश होगी तो शायद उनके बिचड़े बच जाएंगे। ये बताना चाहेंगे कि बड़कागांव प्रखंड जो है पूरे तरीके से खेती किसानी पर यहाँ पर के लोग निर्भर हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। इसके कारण धान के बिचड़े समेत दूसरे अन्य फसल भी सूख रहे हैं और किसान इसके कारण काफी परेशान है। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग।